हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 विज्ञान की कार्यपुस्तिका का अध्याय 8 जिसका नाम है शरीर में गति। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 7 पौधों को जानिए करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 8 शुरू करते हैं। प्रश्न 1 पहला, यदि हम चाहें तो अपने कान को पकड़कर मोड़ सकते हैं, यह किसका बना होता है? इसका उत्तर है यह उपास्थित का बना होता है। दूसरा, शरीर के ऐसे ही किसी अन्य अंग का नाम लिखो। इसका उत्तर है नाक। प्रश्न 2, मछली के शरीर में ऐसी क्या विशेषताएं होती हैं कि वह जल में आसानी से तैर सकती है? पहला, मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। दूसरा, इनका शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है। तीसरा, इनकी पूंछ भी इन्हें तैरने में सहायता करती है। प्रश्न 3, चित्र में बताए अनुसार गोताखोर जब समुद्र में गोता लगाते हैं तो एक विशेष प्रकार की पोशाक के साथ पैरों में भी विशेष प्रकार के जूते पहनते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें क्यों पहनते हैं? लिखो। गोताखोर पैरों में विशेष प्रकार के जूते पहनते हैं। इन्हें आरित्र कहा जाता है। ये तैरने में सहायता करते हैं। हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में गति करने के लिए कुछ जोड़ होते हैं जहाँ से हम शरीर के भागों को मोड़ अथवा घुमा पाते हैं। इन स्थानों को संधि कहते हैं। प्रश्न 4, नीचे कुछ संधियों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखो और तुम्हारे शरीर में ये संधियाँ जहाँ जहाँ पाई जाती हैं उन पर क ख ग लिखो। पहला, कंदुकहलिका संधि, क कंधे का जोड़, धुराग्र संधि, हित संधि, हाथ का जोड़ ग, घुटने का जोड़ ग, टखने का जोड़ ग, गर्दन और सिर का जोड़ ख, कोहनी का जोड़ ग। दिमाग लगाओ। पहला, यदि हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती तो क्या होता? इसका उत्तर है हमारा शरीर गति नहीं कर पाता। हम शरीर के विभिन्न भागों को मोड़कर घुमा नहीं पाते, उठ बैठ नहीं पाते, चल फिर नहीं सकते आदि। दूसरा, तुम्हारे हाथ की कौन सी हड्डी केवल एक दिशा में गति करती है? कोहनी की संधि, उंगलियों की संधि। तीसरा, तुम्हारे हाथ की ऐसी हड्डियों का नाम बताओ जिसको तुम सभी दिशाओं में घुमा सकते हो? कंधे की संधि। तीसरा, तुम्हारे शरीर में ऐसा कौन कौन सी हड्डियां हैं जिनमें कोई गति नहीं होती है? ऊपरी जबड़ा। पांचवा, ये है हड्डी राजा। तुम उनके शरीर में हड्डियों के जोड़ों के नाम पहचानने की में इनकी मदद करो। खोपड़ी, अचल संधि, कंधा, कंदुकहलिका संधि, कोहनी, हित संधि, कुल्हा, कंदुकहलिका संधि, घुटना, हित संधि। गर्दन, धुराग्र संधि, पसली पिंजर, अचल संधि, मेरुदंड, धुराग्र संधि, उंगलियां, हित संधि। प्रश्न 6, हड्डियां तो हमारे शरीर के भीतर होती हैं, फिर किसी की हड्डी टूट जाने पर डॉक्टर उसकी जांच कैसे करता है? इसका उत्तर है एक्सरे द्वारा। सोचकर बताओ। पहला, यदि पूरी उंगलियां एक ही हड्डी से बनी होती यानी कि उसमें जोड़ नहीं होता तो क्या होता? हम उंगलियों को मोड़ नहीं पाते। दूसरा, सांप केंचुए की तरह सीधी रेखा में गति क्यों नहीं कर पाता है? सांप का शरीर अनेक वलय मुद्राओं में होता है, प्रत्येक वलय उसे उसके अंगों की तरफ धकेलता है, इस कारण सांप तेज गति से चलता है। तीसरा, यदि हमारे शरीर में मांसपेशियां नहीं होती तो क्या होता? मांसपेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम से सिकुड़ने व फैलने से अस्थियां गति करती हैं, इनके बिना अस्थियां गति नहीं कर पाती। चौथा, तुम अपने पेट व हाथ की मांसपेशियों को अपनी मर्जी से सिकुड़ने व फैलने से क्यों नहीं रोक पाते हो? इसका उत्तर है ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। आओ चर्चा करें। तुमने बरसात में केंचुए को तो देखा होगा, अपने शिक्षक व साथियों से चर्चा करके बताओ कि केंचुआ हमारी तरह सीधा खड़ा क्यों नहीं हो पाता है? इसका उत्तर है केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं, इसमें पेशियां होती हैं।
गतिविधि 1, तुम अपने घर से या साथी के घर से कोई भी एक्सरे फिल्म लो। अब अपने साथियों से चर्चा करके पता करो कि यह शरीर के किस भाग की एक्सरे फिल्म है। साथ ही उसके विभिन्न भागों को भी पहचान कर प्रयास करो। प्रश्न 7, निम्न कथनों को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाओ। वे कथनों को ठीक करके लिखो। पहला, पेशियों के जोड़े के समांतर क्रम से सिकुड़ने व फैलने की स्थितियां गति करती हैं, ये सही है। दूसरा, तिलचट्टे के वस्त्र के वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं, जो तिलचट्टे के चलने और उड़ने में रुकावट डालती हैं, ये गलत है, सहायता करती हैं। तीसरा, शरीर में निचली सतह पर शुभ केंचुए को भूमि पर पकड़े बनाने में सहायक है, ये सही है। चौथा, अस्तित्व कोमल एवं लचीली होती है, ये गलत है, उपास्थित। प्रश्न 8, उचित मिलान करो। इसके शरीर में छोटे छोटे शूक बाल जैसी आकृति होते हैं। केंचुआ, इसका सर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला व नुकीला होता है। मछली, इसके शरीर में अनेक वलय होते हैं, प्रत्येक वलय उसे आगे धकेलता है। सांप, इसका शरीर कठोर भा कंकाल द्वारा ढका है। यह भा कंकाल विभिन्न एकांकों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। कॉकरोच, इनकी स्थितियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण इसकी अस्थितियां हल्की एवं मजबूत होती हैं। पक्षी। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 9 सजीव एवं उनका परिवेश करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।